ध्यान से सुनिए। आरबीआई असिस्टेंट मेंस का एग्ज़ाम 7 जून को है और इसका एडमिट कार्ड आज कल में कभी भी रिलीज़ हो सकता है। और अगर आपको याद होगा, मैंने आरबीआई असिस्टेंट प्रीलिम्स के रिज़ल्ट का जो डेट आपको अपने पहले वाले वीडियो में बताया था, एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। तो अब सुनिए, वो चीज़ को अब रहने दीजिए, अब नई चीज़ सुनिए। आपके पास अब समय बहुत कम है, प्रीलिम्स ख़त्म हो गया है और आपका पूरा फोकस मेंस पर होना चाहिए। दोस्तों, ध्यान रखिए, आपके पास अब सिर्फ बचे हैं 10 दिन और ये 10 दिन डिसाइड करेंगे कि आप आरबीआई असिस्टेंट बनोगे या फिर नेक्स्ट ईयर का वेट करोगे। अगर आप टॉपर हो तो भी आपके लिए वीडियो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा 10 दिन में आपको 110 से ज़्यादा मार्क्स कैसे लाना है। इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो शॉर्ट है ना, आपके पास समय कम है, इसलिए मैंने शॉर्ट में माना है। सबसे पहले स्ट्रेटेजी पर आते हैं। आपको रैंडम पढ़ाई नहीं करनी है, आपको सिर्फ अभी स्मार्ट स्टडी करनी है और आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मुझे कैसे भी कर कर मिनिमम 110 मार्क मुझे लेकर ही आना है। उससे नीचे आप लाओगे तो आपका सिलेक्शन मुश्किल है, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है और इसका कट ऑफ आराम से 100 के ऊपर जाता है। मैं 110 बोला हूँ, तब आप 105 106 लाओगे, लेकिन आपका टारगेट 110 से ज़्यादा होना चाहिए। तो आप ये चीज़ एकदम अपने अन में गांठ बांध लीजिए कि आपको 110 मार्क्स लाना है। सबसे पहले स्ट्रेटेजी बिल्कुल सिंपल है। आपको इजी सब्जेक्ट से मैक्सिमम मार्क्स निकालने हैं, ताकि आपको टफ सब्जेक्ट में थोड़े कम भी आए तो आपका सिलेक्शन सेफ रहे। हाँ जी दोस्तों, अगर आपको अभी कोई सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा टफ लग रहा है तो उसे बिल्कुल मत पढ़ो, मतलब मिनिमम मार्क्स ले आओ, लेकिन उसको एकदम उसमें डीप मत जाओ। अब मैं आपको सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी बताता हूँ। पहले आप रीजनिंग उठाओ, यह आपका सबसे स्कोरिंग वीपन है। आपको इजी टॉपिक जैसे पजल, फ्लोर फ्लैट, सिटिंग अरेंजमेंट, इनइक्वलिटी, सिलोगिज्म और ब्लड रिलेशन, ये टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आपको सिर्फ अभी यही 5 टॉपिक पढ़ना है। अगर आप ये 5 टॉपिक पढ़ लोगे तो आपका, मैं मान के चलो कि आप मिनिमम 30 से 32 मार्क्स यहाँ से ले आओगे। आपको रोज़ 3 से 4 पजल लगाना है। इजी से स्टार्ट करो, मॉडरेट तक जाओ, यार डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये एसबीआई क्लर्क या एसबीआई पीओ का मेंस नहीं है। अब मैं एक सेकंड पर आता हूँ, जो कि हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है। दोस्तों, इसमें आपका भी मेन फोकस डी आई क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर होना चाहिए और जो छोटे मोटे टॉपिक आपको अच्छे लगते हैं उस पर होना चाहिए। अच्छे लगते हैं इन द सेंस कि जो कि आपको आता है। आपको सिर्फ अभी वही टॉपिक पढ़ना है, आपको भी नया कुछ नहीं पढ़ना है। आप इसमें मिनिमम मार्क्स आपका ये रहना चाहिए कि आपको कैसे भी करके 20-21 मार्क्स आपको इस सब्जेक्ट में लेकर आना है। अगर आप इतने मार्क्स ले आओगे तब आप एकदम सही डायरेक्शन में जा रहे हो। अब मैं थर्ड पर आता हूँ, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज। दोस्तों, ये जो इंग्लिश सब्जेक्ट है ये आपका सबसे स्कोरिंग सेक्शन है। इसमें आपको इजी टॉपिक, बस आपको एरर डिटेक्शन आना चाहिए अच्छे से, बाकी सब इजी है। आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है या न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हो तो आप डेली किसी भी टेक्स्ट बुक या गाइडली किसी का भी आप डेली 25 से 30 मिनट उसका रीडिंग कॉम्प्रेशन का क्वेश्चन सॉल्व कर लो। और आपको इसमें मैक्सिमम टारगेट रखना है, 25 से 30 मार्क आपको मिनिमम इसमें लेकर आना है, ताकि इससे आपका ये होगा कि जब आपका ओवरऑल मार्क्स बनेंगे तो आपका इंग्लिश सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा और आपको बाकी से अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब मैं जनरल अवेयरनेस पे आता हूँ। ये तो आपका पक्का है कि जनरल अवेयरनेस में आपके सिर्फ 6 से 7 टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। एक तो लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर, उसके बाद आरबीआई रिलेटेड न्यूज़, स्पोर्ट्स, अभी जो ओलंपिक्स हुई, विंटर ओलंपिक्स, समर ओलंपिक्स, उससे क्वेश्चन आएंगे। एक आपको क्वेश्चन क्रिकेट या स्पोर्ट्स से आएगा, फिर बजट रिपोर्ट, इंडेक्स, ये सब 5-6 टॉपिक्स से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके साथ साथ आपको डेली सिर्फ इसके वीडियो देखो और इसको रिवीज करो, और साथ ही साथ आपको स्टैटिक और करंट थोड़ा बहुत पढ़ना है। आपका इसमें टारगेट होना चाहिए 28 से 30 मार्क्स में। 30 से 35 लिखा हुआ, लेकिन 28 से 30 मार्क्स आपको आने चाहिए। अब मैं आता हूँ कंप्यूटर नॉलेज। दोस्तों, कंप्यूटर नॉलेज में आपको 40 में से 35 मार्क्स आप लेके आ सकते हो, इतना ईजी कंप्यूटर आता है। अगर मैं बात करूँ, उसमें ईजी टॉपिक आते हैं एमएस ऑफिस, इंटरनेट बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, शॉर्टकट कीज, आप इसमें 35 मार्क्स लेके आ सकते हो। और मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना के दे दिया, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उसे देख लोगे तो भी आपका पूरा कंप्यूटर कवर हो जाएगा। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, अगर उसने आपने उस वीडियो को 2 बार देख लिया तो आप 35 मार्क्स लेकर आओगे। अगर आपको दूसरे किसी का वीडियो देखना तो वो देख लो, बस इसके वीडियो देखो, इसको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसमें 35 मार्क्स से ज़्यादा लेके आ जाओगे तो आप मिनिमम, आप मान के चलो कि आपका सब चीज़ आपका कवर हो गया है। तब आप इजीली इस 100 मार्क्स से ऊपर आप ये कर लोगे, अपना 100 मार्क्स बढ़ा लोगे। अब मैं आपको फाइनल स्ट्रेटेजी, तो आपको 10 दिन तक सब चीज़ भूल जाना है। आपको रीजनिंग 2 घंटा, क्वांट 2 घंटा, इंग्लिश 1.5 घंटा, जीए 2 घंटा, कंप्यूटर 1 घंटा। आपको 10 दिन तक 10 घंटे डेली पढ़ना है। आप लगे तो घंटे को 12 घंटे कर लो, लेकिन 10 को 9 मत करो, क्योंकि दोस्तों ये 10 दिन आप अगर ने ये रूटीन फॉलो कर लिया तो मेरी गारंटी है कि आपको आरबीआई असिस्टेंट का एग्ज़ाम क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता।
क्योंकि ये 10 दिन आपको डिसाइड करेगी। ये आरबीआई असिस्टेंट से अच्छा कोई दूसरी जॉब नहीं होती है और आपको एक मॉक टेस्ट डेली देना है। अगर आप एक मॉक टेस्ट डेली दोगे और उसको एनालिसिस करना है कि आपको कितने मार्क्स आ रहा है, आप ये बात नोटिस करो, आपको जितने मार्क्स मॉक में आएंगे आपको रियल एग्ज़ाम में भी उतने ही मार्क्स आएंगे। इसलिए आपको डेली मॉक टेस्ट देना है और इसका एनालिसिस करना है। यह आपके 10 दिन आपको ज़िंदगी बदल सकती है। अगर आपने प्रीलिम्स क्लियर किया है इसका मतलब ये है कि आप कैपेबल हो। अब आपका कंपटीशन हज़ारों बच्चों से नहीं है, कुछ 100 बच्चों से, 100-200 बच्चों से सिर्फ आपका कंपटीशन है और 100-200 बच्चों से निकलना आप इजीली निकल सकते हो। तो इसीलिए अब 10 दिन हर चीज़ छोड़ दो, बस आप कंसिस्टेंटली स्मार्ट वर्क से ही आपका सिलेक्शन होगा। मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको जो सब्जेक्ट इजी लगता है उसमें से मार्क्स ज़्यादा ज़्यादा लाने की कोशिश करो और 110 के नीचे आप टारगेट सोचना ही मत, नहीं तो आप ये मान के चलो कि बहुत सारी जगह पे 120-20 कट ऑफ जाता है, लेकिन मैं 110 इसलिए बोल रहा हूँ कि 110 सेफ रहता है। इसीलिए आपको जो सब्जेक्ट ईजी लगता है वो सब्जेक्ट को पढ़ो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मुझे कमेंट में बताओ आपको कोई और चीज़ चाहिए तो मैं आपको ज़रूर इसमें हेल्प करूँगा, तो मुझे कमेंट में बताओ। और अगर आप कोई स्टेट का कट ऑफ जानना चाहते हो तो उसके लिए मुझे कमेंट कर दो, मैं आपको बता दूंगा कितना उसका कट ऑफ रहता है। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लो। ऑल द वेरी बेस्ट और मैं आपके साथ हूँ। आपको कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट में बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।